नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। सावित्रीबाई फुले पॉलिटेक्निक के ग्राउंड में स्थित 99 यूपी बटालियन एनसीसी आजमगढ़ के तत्वावधान में मंगलवार को प्रातः 6 बजे योग दिवस समारोह उल्लासपूर्वक ढंग से मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी सीईओ प्रशासनिक अधिकारी कर्नल लेके सिंह ने अपने उद्बोधन में योग को न केवल शरीर को स्वस्थ रखने का बल्कि मन और समाज को भी संतुलित करने का साधन बताया। उन्होंने कहा कि सैन्य प्रशिक्षण से जहाँ देश के प्रहरी तैयार होते हैं, वही योग से शरीर और मन का समन्वय कर राष्ट्र और समाज के प्रहरी तैयार होते हैं। समारोह का संचालन कर रहे सूबेदार मेजर रामस्वरूप चौहान ने योग को आज के भागदौड़ भरे जीवन में सफलता का एक प्रमुख माध्यम बताया। बटालियन पर संपन्न इस योग समारोह में पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रधानाचार्य और उनके स्टाफ ने भी मनोयोग से शिरकत की। योगाचार्य एवं योग में अभ्यस्त कैडेट्स के द्वारा सभी एनसीसी कैडेट्स को योग का अभ्यास कराया गया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के अवसर पर जिला कारागार आजमगढ़ में प्रातःकाल कारागार में निरुद्ध बंदियों के शारीरिक मानसिक और नैतिक विकास के उद्देश्य पतंजलि योग समिति का आजमगढ़ के योग गुरु देवविजय यादव तथा योग वेलनेस सेंटर राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय महाराजगंज आजमगढ़ के योग गुरु उमेश चंद्र एवं अरविंद कुमार द्वारा लंबे गहरी सांस के साथ ओम के उच्चारण से योग प्रारंभ किया गया। इसी क्रम में वृक्षासन, तड़ासन, संशाकासन, वकासन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी सहित तमाम आदि शासन की क्रिया कुशलतापूर्वक कराया गया। अंत में विश्व योग दिवस के अवसर पर उपस्थित बंदियों को संबोधित करते हुए योग गुरु देवविजय यादव ने बताया कि योग एक पूर्ण विज्ञान है और इस पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। योग मनुष्य को सकारात्मक चिंतन के प्रशस्त पथ पर लाने की एक अद्भुत विद्या है। पूरा छोड़ेंगे, पेट अंदर जाएगा, बीच से बेलन की तरह निकलेगा, फिर क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। आप देखिए कैसे होता है। नवली क्रिया इसको बोलते हैं। आराम से बैठे बैठे हो जाता है, खड़े खड़े हो जाता है। पहले भरेंगे, पूरा छोड़ेंगे, पेट अंदर जाएगा, बीच से निकलेगा, पूरा दोनों दिशाओं से पेट पूरा घूम जाता है। सबसे अच्छे खड़े से हो जाता है, बैठे बैठे भी हो जाता है। तो ये नवली क्रिया इसको बोलते हैं। ये हो गया। चलिए अगला अभ्यास आपको कराते हैं। गर्मी को देखते हुए शीतली प्राणायाम एक है। जिह्वा को पाइप की तरह, जैसे रिंग होता है वैसे जीभ को गोल बनाना है। अब बोला करके अंदर श्वास भरना है, कुछ पल रोक के रखना है, फिर नासिका से बाहर छोड़ना। जीभ को गोल बनाइए रिंग की तरह, और फिर मुख से अंदर श्वास भरे। फिर नासिका से बाहर श्वास को छोड़ देते हैं। एक बार फिर करें। जीभ को गोल बना करके मुख से भरें अंदर। एकदम गला मुख एकदम शीतल हो जाता है। प्यास बुझ जाती है, लगी रहती है तो। बीपी के लिए बहुत जरूरी है, जान लीजिए। जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है इसको जरूर किया करें, एकदम नॉर्मल हो जाता है। इसको बोलते हैं शीतली प्राणायाम। चलिए अब अगला अभ्यास आपको, जो हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 सदर लोकसभा उपचुनाव के अंतिम दिन सपा, भाजपा और बसपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। तीनों दलों ने जुलूस के माध्यम से अपनी ताकत दिखाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। अब तो 23 जून को चुनाव है और 26 को मतगणना है। उसी दिन जनता का फैसला हो जाएगा कि कौन जीता और कौन हारा। अभी तो तीनों दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, क्योंकि इस उपचुनाव में जो जोश जनता में देखा जाना चाहिए तो वह जोश देखने को नहीं मिला है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव अपने 10 विधानसभा में 10 विधायकों की मजबूत स्थिति के कारण जीत का दावा कर रहे हैं। इनके साथ पूर्व मंत्री दुर्गा यादव, पूर्व मंत्री बलराम यादव सहित 10 विधायक के साथ ही सुभाष सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर व डॉक्टर HN पटेल, जो पटेल बाहुल्य क्षेत्र सकड़ी से विधायक हैं, के साथ ही मुस्लिमों के बड़े नेता आजम खां अब आसिम आजमी पर भरोसा है। तो वहीं भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ अपनी फिल्मी दुनिया की टीम के साथ ही मुख्यमंत्री सहित उप मुख्यमंत्री और प्रदेश भर के मंत्री विधायकों व संगठनों के बदौलत जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं बसपा से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, जो मुबारकपुर से 2 बार से विधायक रहे हैं और पूर्व में लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, अपने स्वच्छ छवि व कुशल व्यवहार के साथ ही लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहने व दलित मुस्लिम गठजोड़ व राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की बदौलत अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। यह उपचुनाव पूरे प्रदेश में एक अलग संदेश देगा, क्योंकि जहां समाजवादी पार्टी को अपनी सीट बचाने में लगी है, वहीं भाजपा सपा के इस गढ़ में
उपचुनाव को जीतकर सपा के गढ़ को तोड़ना चाहती है और जिसके साथ प्रदेश व केंद्र की सरकार भी है। वह यदि यह चुनाव गुड्डू जमाले जीतते हैं तो पूर्वांचल में बसपा के स्टार प्रचारक के रूप में मायावती के सबसे नजदीक होकर प्रदेश की राजनीति में चमकेंगे। यह उपचुनाव 2024 लोकसभा व 2027 विधानसभा के चुनाव के लिए एक बड़ा संदेश देगा और जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TB20 न्यूज, आजमगढ़। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अतरौलिया ब्लॉक संशोधन केंद्र पर खंड शिक्षा अधिकारी रविशंकर यादव के नेतृत्व में प्रोटोकॉल के तहत योगाभ्यास कराया गया। इस अवसर पर ब्लॉक अतरौलिया के शिक्षक शिक्षिकाएं, योग विश्व रिकॉर्ड धारण करने वाले शिक्षक श्रवण कुमार यादव ने योग के महत्व को विस्तार से बताते हुए योग प्राणायाम कराया। योग के दौरान उन्होंने ग्रीवा संचालन, स्कंद संचालन, कटी संचालन, पादहस्तासन, ताड़ासन, वृक्षासन, अर्धचक्रासन, वज्रासन, भद्रासन, मकरासन, मंडूक आसन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी आदि कराए। इसी क्रम में कैलाशी महिला विकास समिति द्वारा संचालित मानसिक दिव्यांग आवासीय विद्यालय ध्यानीपुर लोहरा के प्रांगण में विद्यालय के मानसिक दिव्यांग बच्चों को योगाभ्यास कराया गया, जिसमें विद्यालय के सभी बच्चों ने योग के बारे में जानकारी हासिल की। विद्यालय के बच्चों को योग गुरु विजयमणि ने योगाभ्यास कराया। इस अवसर पर योग गुरु ने कहा कि दिन की शुरुआत यदि हम योग से करें तो हमारा जीवन संवर जाएगा और विषम परिस्थितियों में भी हम सफलता प्राप्त करेंगे। अतरौलिया से खबर है, जहां नगर पंचायत के बब्बर चौक स्थित मनोज मशीनरी के सामने मुख्य मार्ग पर नगर कर्मचारियों द्वारा एक बड़ा गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है, जिससे प्रतिदिन घंटों जाम लगा रहा है। वहीं स्थानीय दुकानदार भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पंचायत की लापरवाही से लगभग 15 दिनों से यह गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है, जिसे अभी तक नहीं भरा गया। गड्ढे की वजह से जहां स्थानीय दुकानदार प्रभावित हो रहे हैं, वहीं बब्बर चौक से जाने वाले लोगों का भी जाम लगता है, जिस पर नगर कर्मचारियों की निगाह नहीं पड़ रही। नगर में केबिल की समस्या को दूर करने के लिए नगर कर्मचारियों के सहयोग से 15 दिनों पहले यह गड्ढा खोदा गया, जिसे उसी अवस्था में छोड़ दिया गया, जिसमें लबालब पानी भरा हुआ है तथा स्थानीय लोगों को इस बात का भय बना हुआ है कि वह कहीं छोटे छोटे बच्चे इसी में गिरकर घायल ना हो जाएं। लोगों की शिकायत के बावजूद भी नगर कर्मचारी अभी तक इस गड्ढे को नहीं भरे। स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि दुकान के सामने लगभग 15 दिनों से यह बड़ा गड्ढा खोदकर छोड़ा गया है। शिकायत के बावजूद भी अभी तक इसे नहीं भरा गया, जिससे हम दुकानदारों को काफी असुविधा हो रही है। वह ग्राहक दुकान के सामने गड्ढा होने की वजह से दुकान पर नहीं आते तथा दुकान के सामने ही भीषण जाम लगता है। नगर कर्मचारियों की लापरवाही से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस संबंध में स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर लव कुमार मिश्रा ने बताया कि मोबाइल कंपनियों ने अंडरग्राउंड पाइप केबल डालने के लिए इस तरह की नगर पंचायत में कुल 8 जगहों पर गड्ढे खोदे हुए हैं, जिसके लिए उन्होंने सिक्योरिटी मनी भी जमा कर दी है। केबल डालने के उपरांत उन गड्ढों को मोबाइल कंपनियों के लोगों द्वारा भरा जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो नगर कर्मचारियों द्वारा उन गड्ढों को भरा जाएगा। यह गड्ढे नगर पंचायत में सिक्योरिटी मनी के साथ ही लिखित अनुमति के साथ खोदे गए हैं, जिसे कार्य पूरा होते ही भर दिया जाएगा। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय दुकानदार मनोज जायसवाल ने क्या कुछ कहा। ये आपका मनोज कुमार, कहाँ निवासी हैं? अतरौलिया। ये जो आपके दुकान के सामने जो गड्ढा खना है, इसके बारे में बताइए। गड्ढा भाई साहब एक खन करके 15 दिन से गायब है। जो है इसका ये क्यों पता- खना गया, आपने इसके बारे में जानकारी नहीं ली? कोई जानकारी नहीं। अभी बनाने कोई आया था कि नहीं? बनाने 1-2 बार आए, सब ऐसे छोड़ करके चले गए। छोड़ के चले। कितने दिन से गड्ढा यहाँ पे छोड़े हैं खोल के? गड्ढा 15 दिनों से है। इससे क्या प्रॉब्लम होती है आपको? आने जाने वालों का हीरों को दिक्कत है, कोई गिर जाए, चोट लग जाए, जो है सड़क पर जाम लग जाता है। जो है ठीक है। पुलिस लाइन सभागार में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास किया गया। बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन सभागार में पुलिस विभाग महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक नगर, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व समस्त अधिकारी कर्मचारीगण द्वारा योगाभ्यास किया गया। इस वर्ष योग दिवस को मानवता के लिए योग के रूप में मनाया गया। योग का अभ्यास शरीर और मस्तिष्क की सेहत के लिए फायदेमंद है। योग शरीर को रोग मुक्त रखता है और मन को शांति भी देता है। आजादी का अमृत महोत्सव के क्रम में आज 21 जून 2022 को सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम आजमगढ़ में प्रातः 7 बजे से मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस उप महानिरीक्षक अखिलेश कुमार, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की उपस्थिति में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें किया गया। इस दौरान
पुलिस बल के साथ साथ क्षेत्रीय गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। इस मौके पर योग गुरु विजय यादव ने लोगों को योगाभ्यास कराया और योग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। आध्यात्मिक बल को, चारित्रिक बल को अपने सामर्थ्य के अनुसार से एक जीवन कालखंड का पूरा करने का प्रयत्न करने का अभ्यास करें। हम अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लें। योगस्थ कुल कर्माणि संगम तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस विचारधारा के अपने आप में अष्टांग योग का पालन करते हुए इस जीवन का तात्पर्य, अस्तित्व, व्यक्तित्व का बोध हो जाता है। तो चले सीधे सीधे अब हम योग की गंगा में गोता लगाते हैं। तो सभी भाई बहन कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से 100% हमारे शरीर पर उसका असर दिखता है। तो चलें, अभी तो हाथ से छोड़ना पड़ेगा। दोनों हाथों को सीधा करके खड़े हो जाते हैं। दोनों हाथों के श्वासों के साथ ऊपर उठाते हैं सीधा। कंधे, दोनों भुजाएं कानों से सटी होती हैं आराम से। सीधा सीधा करके दोनों हाथ ऊपर एकदम सीधा। फिर दोनों हाथ सामने की तरफ वापस लाते हैं, सामने कंधे के समानांतर। फिर दोनों हाथों को फिर नीचे लाते हैं। दोनों हाथों को कमर पर आराम से लगा लेते हैं। शरीर एकदम सीधी होगी। चार तरह से शिथिलीकरण शरीर का होता है। तो सबसे पहले ग्रीवा संचालन आसन, आराम से ठुड्डी को कंठकूप में ले जाके सटाते हैं। आराम से ठुड्डी आपकी कंठकूप में सट जाएगी। श्वासों के साथ आराम से सिर को ऊपर उठाते हैं आसमान की तरफ, जितना जा सके ऊपर ले जाने का अभ्यास करते हैं। अभ्यास ही हमारा जीवन है, प्रैक्टिस ही हमारी जिंदगी का हिस्सा है। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे लाने का अभ्यास करेंगे। 2-2 बार एक एक क्रिया करने का प्रयास करेंगे। चलें, फिर दूसरे तरफ से आराम से दाहिने तरफ सिर झुकाने का अभ्यास करेंगे, जितना जा सके, और बहुत अच्छे से करेंगे तो कंधा और आपका सिर जो है सट जाएगा। फिर श्वास भरते हुए इनहेल और एक्सहेल की ही एक एक क्रिया पर महत्व इसका है। फिर अपोजिट एंगल से भरने छोड़ने के साथ साथ एक एक क्रिया आपको करने का अभ्यास करना है। जब शरीर लंबा होता है तो श्वास भीतर होता है, शरीर छोटा होता है तो श्वास। आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नारी शक्ति संस्थान के कार्यालय पर नारी शक्तियों द्वारा योग करने का कार्यक्रम किया गया, जिसमें नारी शक्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिसमें महिला योग शिक्षक रश्मि जी द्वारा नारी शक्तियों को अनुलोम विलोम सहित प्राणायाम की 11 मुद्राओं को कराया गया। इस अवसर पर संस्थान के सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी ने महिलाओं से अपील किया कि हम सभी महिलाओं को स्वस्थ रहने के लिए अपने प्रतिदिन की जीवनचर्या में योग को शामिल करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ महिला की ही स्वस्थ परिवार एवं समाज का निर्माण कर सकती है। इस अवसर पर रश्मि डालमिया, नीतू कश्यप, अर्चना श्रीवास्तव, सोनी चौरसिया, प्रत्यक्षा तिवारी, सुधा चौरसिया सहित नारी शक्तियाँ ज़्यादा संख्या में उपस्थित रहीं। क्या कुछ कहा नारी शक्ति संस्थान के सचिव पूनम तिवारी ने, सुनिए। मैं डॉक्टर पूनम तिवारी, सचिव नारी शक्ति संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नारी शक्ति संस्थान कार्यालय पर महिलाओं ने योगाभ्यास किया, और मैं एक अपील करना चाहूँगी अपनी सभी महिलाओं से, सभी बहनों बेटियों से कि योगा अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में सम्मिलित करें। और स्वस्थ रहने के लिए इससे बड़ा कोई वरदान नहीं हम लोग को मिला है, और हम इसका पूरा उपयोग करना चाहिए और योगा करें और स्वस्थ रहें। ये एक शुभकामना है। आगरा ब्लॉक बालकेश्वर महादेव मंदिर के सामने सकारात्मक भवन में हरि बोल सेवा समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग का आयोजन रखा गया। मुख्य अतिथियों में मुरारी प्रसाद गोयल, एकता बिल्डर, मोटिवेटर शालिनी महेश्वरी, धुन गुप्ता, विमल गुप्ता, पार्षद पूजा गुप्ता द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम की संस्था पर
का ममता सिंघल ने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में समिति के पदाधिकारी व क्षेत्रीय लोगों को योग के लिए जागरूक कर साथ ही योग कराया और कहा कि योग करने से मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है और उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं लगती। साथ ही अध्यक्ष भोलानाथ अग्रवाल ने बताया कि आज समिति के बैनर तले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 300 से अधिक बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं ने योग कर अपने शरीर को स्वस्थ बनाने का कार्य किया। समिति संयोजक महेश चौधरी जौहरी, उपाध्यक्ष रामगोपाल, समिति की मीडिया प्रभारी पूजा ज्योति गुप्ता लोग उपस्थित रहे। मैडम पहले अपना परिचय दें। बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम शाली महेश्वरी है और मैं आज इस तरीके से योगा दिवस मनाया जा रहा है, इसमें आपका क्या अनुदान है और किस तरीके के आप चाहती हैं कि होना चाहिए? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आज 21 जून है और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, जिसपे सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं और ये कहना चाहूँगी कि यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योगा तो करना ही होगा और स्वस्थ रहने की पूंजी ही योगा है। यही कहना चाहूँगी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2022 के अवसर पर सुखदेव पहाड़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंडलायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी सहित पूरे जनपद के लोगों संघ नीमा आजमगढ़ के चिकित्सकों ने योगाभ्यास कराया और प्राणायाम किया। जिलाधिकारी ने नीमा आजमगढ़ के प्रयासों की मुक्त कंठ से सराहना किया। उन्होंने नीमा अध्यक्ष डॉक्टर डी सिंह ने कहा कि आपके संगठन नीमा ने जनपद में योग को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। विदित हो कि नीमा आजमगढ़ द्वारा योग सप्ताह 14 से 20 जून 2022 के अंतर्गत जनपद के विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नीमा के चिकित्सकों ने बढ़ चढ़कर योगदान किया है। यह था जनपद के सठियाव, बनकट, फूलपुर, लालगंज, मेहनगर, कप्तानगंज, बिलरियागंज, चाँदपट्टी, मुकेरीगंज, मुबारकपुर सहित कई स्थानों पर नीमा द्वारा योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आजमगढ़ में उप निरीक्षक विजय प्रताप सिंह और पुलिस बल के द्वारा थाना कोतवाली पुलिस ने चोरी की 60 सीसी सिरप के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। एक मोटरसाइकिल को सीज किया है। बता दें कि अभियुक्त अशोक पाठक पुत्र स्वर्गीय अवधेश पाठक निवासी शिवनगर कॉलोनी पहाड़गंज, थाना कोतवाली, नगर जनपद अयोध्या, जिन्हें नागेंद्र पांडे व अन्य के द्वारा बड़ादेव मंदिर मेडिसिन मार्ट माथुरगंज से थाने पर लाया गया था, को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि थाना कोतवाली पर मवादी मुकदमा नागेंद्र पांडे की लिखित सूचना की वादी मुकदमा की दवा की पेटी की तिरुपति कैरियर से मेडिसिन मार्ट माथुरगंज जाते समय अभियुक्त द्वारा चोरी करने के संबंध में अभियुक्त पंजीकृत कर विवेचना किया जा रहा है। निजामाबाद तहसील के मिर्जापुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा राष्ट्रीय नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ऊपर भाजपा सरकार का दुरुपयोग कर प्रदान करी बीजेपी सरकार द्वारा बेरोजगार युवकों के लिए सेना में अग्निपथ योजना लेकर आई, उसके विरोध में आज कांग्रेसियों ने कांग्रेस कार्यालय से चलकर ब्लॉक मुख्यालय मिर्जापुर पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष नदीम खान, जिला महासचिव मोहम्मद उमर, जिला सचिव इश्तियाक अहमद, ब्लॉक महासचिव कोषाध्यक्ष मुस्तकम अहमद सहित तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। खबर आपको निजामाबाद से दिखा रहे हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने तहसील निजामाबाद के मिर्जापुर ब्लॉक में राहुल गांधी के ऊपर ईडी द्वारा हुई कार्रवाई से नाराज भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और उसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया। आजमगढ़ जनपद के सदर लोकसभा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टी अपने दिग्गज नेताओं को प्रचार प्रसार में उतार रही है। उसी कड़ी में जनपद के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के महाराजगंज के भैरव धाम में बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे बीजेपी के नेता और यूपी सरकार में मंत्री ए.के. शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में जनता के बीच जाकर पंपलेट देते हुए भाजपा के लिए वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने आजमगढ़ के अपने दौरे को अहम बताते हुए उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा भी किया। ए.के. शर्मा अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान हर तबके के लोगों से मिलते नजर आए। भैरव धाम में जहां उन्होंने ऑटो चालक, सैनिक संप्रदाय, स्थानीय दुकानदार और मेले में आए हुए लोगों से मिलकर निरहुआ के लिए समर्थन मांगा, तो वहीं उन्होंने क्षेत्र के सामाजिक और राजनीतिक संरचना में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले लोगों से भी मुलाकात की। उनके साथ चल रहे भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। इस जनसंपर्क अभियान में भाजपा के दिग्गज नेता सत्येंद्र राय इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। इस अवसर पर सुशील राय, विवेक शुक्ला, मनीष सिंह, सच्चा सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मान्यताएं हैं कि जो यहाँ आता है मनोकामना फिर मन से अगर मानता है मनोकामना। आज आपने बाबा भैरवनाथ का दर्शन किया, क्या मन में रहा इस क्षेत्र को लेकर? बाबा भैरवनाथ के इस पवित्र स्थान पे मैं पहले भी आ चुका हूँ और आज एक बहुत ही सुखद संयोग हमारे सहयोगी माननीय सत्येंद्र जी और अन्य मित्रों की वजह से मिला कि मैं फिर से
भगवान भैरवनाथ के चरणों में आकर के नमन करने का मुझे मौका मिला। सच में मेरी ये आजमगढ़ की यात्रा और आज का दिन मेरा धन्य हो गया। बाबा की कृपा से भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के उपचुनाव में बहुत ही ज्वलंत विजय प्राप्त करने जा रही है। हम सब ने यहाँ आई हुई जनता से भी प्रचार किया, उनके बीच में भी जा करके प्रचार किया, माताओं बहनों से बात किया, उनके निरहुआ जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में हमने इस तरह से प्रचार पंपलेट बांट करके भी हमने प्रचार किए। हमारे सैकड़ों सहयोगियों ने भी सबके बीच में इस बाजार में, महाराजगंज बाजार में भी प्रचार किया और जनता का उत्साह, जनता का लगाव माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के प्रति देखते हुए मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में निरहुआ की बहुत ही भव्य विजय होने जा रही है। आजमगढ़ में सठियाव ब्लॉक मुख्यालय पर केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी से ईडी की कार्रवाई व अग्निपथ योजना की वापसी के लिए कांग्रेस का धरना और प्रदर्शन देखने को मिला है। इस अवसर पर धरने को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रामावत यादव ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग कर रही है वह बहुत ही निंदनीय है। नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट ने पहले ही कार्रवाई को क्लोज कर दिया था, लेकिन मोदी सरकार के इशारे पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बार बार ईडी मुख्यालय बुलाकर उनको प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन मोदी आप जितना ही राहुल गांधी को परेशान करेंगे, राहुल गांधी उतनी मजबूती से विपक्ष व आम जनता की आवाज़ उठाने का काम करेंगे। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का धरना और प्रदर्शन चल रहा है। उसी कड़ी में आजमगढ़ जनपद के सठियाव ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी के साथी धरने पर बैठे हैं। नरेंद्र मोदी की जो केंद्र में सरकार है, कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और सांसद श्री राहुल गांधी जी को जिस तरह से ईडी द्वारा बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, लगातार पूछताछ की जा रही है, जबकि उस मुकदमे में तो पहले ही कोर्ट ने क्लोज कर दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। यह राहुल गांधी जी को परेशान करने के लिए बार बार इनको ईडी ऑफिस बुलाकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, मोदी जी, राहुल गांधी जी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की चाहे सवाल हो, चाहे विपक्ष का सवाल हो, चाहे आम जनता का सवाल हो, उस मुद्दे पर हमेशा लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। आपकी ईडी के पूछताछ से राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों से लड़ा, तो आपसे लड़ना क्या बात है। कांग्रेस पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा और हम कांग्रेस के साथ ही राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। इसी के साथ ही एक और मांग करता हूं कि जो नरेंद्र मोदी ने अग्निपथ योजना को लागू किया है, इसको नौजवानों के हित में इस अग्निपथ योजना को भी तत्काल वापस लिया जाए, क्योंकि यह देश के नौजवानों के साथ छल और झांसा है, लालीपाप है। इससे 4 साल बाद जो सेना का जवान होगा वह उसका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। उसके भविष्य के अंधकार को देखते हुए वो फैसला मोदी जी तत्काल वापस लीजिए, क्योंकि यह देश की सुरक्षा और भविष्य का सवाल है। वेदांता इंटरनेशनल स्कूल आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर करीब शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं शिक्षणेतर सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर योग से शारीरिक एवं मानसिक लाभ, इसकी उपयोगिता, योग द्वारा लोगों पर लाभ, योग का जीवन पर महत्व जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। इंटरनेशनल योगा डे को वर्ल्ड योगा डे भी कहा जाता है। पहली बार यह 21 जून 2015 को मनाया गया था। इसकी नींव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग से संबंधित एक प्रभावशाली भाषण के साथ रखी गई थी। उसी के बाद इसे 21 जून पर इसे इंटरनेशनल योगा डे घोषित किया गया था। आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए योग के प्रोटोकॉल में शामिल योग के सभी अंगों का अभ्यास आए हुए सभी लोगों को करवाया गया, जिसमें सूक्ष्म व्यायाम, ताड़ आसन, त्रिकोणासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन सहित तमाम योग शामिल थे। सगड़ी तहसील क्षेत्र के स्थित एंजल बर्ड स्कूल जैनपुर में योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने प्रतिभाग किया। विद्यालय के
एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि योग से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। योग जीवन का हिस्सा नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। उन्होंने कहा, भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वह योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि योग व्यक्तियों के लिए नहीं है, योग मानवता के लिए है। योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। फजल खान एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि योग पृथ्वी और ब्रह्मांड में शांति लाता है। योग लाखों लोगों को जोड़ सकता है। इस अवसर पर श्रेया, प्रत्युष, प्रांजल, सृष्टिया छात्रों ने एक साथ योग किया। मौके पर विद्यालय के डायरेक्टर प्रशांत कुमार सिंह, एडमिनिस्ट्रेशन फजल खान, प्रियंका जोशी, शान, मिर्जा, बबीता जायसवाल आदि शिक्षक मौजूद रहे। नमस्कार, मैं फजल खान, एडमिनिस्ट्रेशन, एंजल बर्ड स्कूल, जीएलपुर, आजमगढ़। जैसा आप सभी लोगों ने देखा, आज हमारे विद्यालय में योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चों ने प्रतिभाग की। विश्व में पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। योग से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। मैं सभी छात्र और उनके अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि वे रोज़ सुबह योग करें और अपने बच्चों को योग करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। सरस्वती शिशु मंदिर निजामाबाद के प्रांगण में योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिविर में भाजपा जिला मंत्री संतोष कुमार गोंड ने बताया कि योग से हम हर प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। सुबह उठने के बाद दैनिक प्रक्रिया से निवृत्ति होकर ही योग प्राणायाम करना चाहिए। योग प्रारंभ करने के आधे घंटे पूर्व से लेकर आधे घंटे के बाद तक हमें कोई भी आहार नहीं लेना चाहिए। योग समाप्त करने के आधे घंटे के बाद ही कोई प्रक्रिया करनी चाहिए। इस अवसर पर नगर के कन्हैया लाल, मंडल अध्यक्ष गगन कश्यप, नगर संघ चालक दिनेश गुप्त, रामब्रिज, अर्पित नाथे, अंजनी, सुभाष, अजय, शिव प्रसाद सहित तमाम लोग मौजूद थे। निजामाबाद में पुलिस ने हत्या का प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। निजामाबाद थाना के उप निरीक्षक शमशाद अली को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 20 जून को सिधारी थाना क्षेत्र की एक महिला को चाकुओं से हमला करने वाला अभियुक्त बदरुद्दीन पुत्र मोहम्मद नसीरुद्दीन निवासी भदौनी नेवादा थाना बुंदेलखंड बिहार व सिधारी थाना क्षेत्र के काशीराम आवास कमरा नंबर 107 में है। तो उप निरीक्षक ने अपने हमलायोग के उक्त स्थान पर पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूला तो पुलिस ने उसे न्यायालय को भेज दिया। मैनपुरी के कस्बा औंछा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औंछा के लिए एटा मैनपुरी सड़क से जाने अस्पताल जाने वाले रास्ते पर ठेकेदार द्वारा मनमाने ढंग से अस्पताल जाने वाला रास्ता जो वर्षों पहले बना था, जिसमें लोहे का गेट था जो अज्ञात वाहन की टक्कर से टूट गया था। यह रास्ता वर्षों से चालू है। इस रास्ते में अचलपुर, मानपुर, नगला, पीपल, बालमपुर, मधुपुरी, अंतपुर, बल्लमपुर, नकला देवी, गढ़िया, कोची, नगला, फाट, हीरापुर आदि गाँव के लोग आते थे। गेट वाले रास्ता को बंद करके 20 बेड का हाल बनाने के लिए ठेकेदार ने काम शुरू किया तो लोगों ने इसका विरोध किया, मगर ठेकेदार द्वारा मनमाने ढंग से दबंगई के साथ वर्षों पुराना अस्पताल की बिल्डिंग बनी थी तब का रास्ता जिसमें गेट लगा था वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश के बंद कराने की बात कहने से लोगों का आक्रोश भड़क गया और सीएमओ हाय हाय के नारे लग रहे। पुराने रास्ता बंद करने का विरोध हुआ। ठेकेदार द्वारा काम न रुकवाने से लोगों का आक्रोश भड़कने लगा और ठेकेदार की दबंगई के खिलाफ ग्रामीण जिलाधिकारी से मांग की है कि जांच करा के वर्षों पुराने अस्पताल जाने वाले रास्ता को बंद कराने से रुकवाया जाए। क्या नाम है आपका? नवनीत जी, ये बताइए, ये जो अभी आज धरना प्रदर्शन आप लोगों ने किया, किस चक्कर में किया? गेट लगवाने के चक्कर में रास्ता चाहिए। अच्छा, तो क्या यहाँ पे कहाँ पे जा रही है ये रास्ता? सरकारी हॉस्पिटल में, वही सामुदायिक शौचालय है। कहाँ पे है? क्या नाम सरकारी हॉस्पिटल? कौन सी जगह है ये? औंछा में। औंछा में। तो ये रास्ता में क्या आपको क्या दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ ये बंद कर रहे हैं रास्ता। कौन बंद कर रहा है? बिल्डिंग बन रही है तो ठेकेदार बंद करवा रहे हैं। तो ये रास्ता कब से चल रही थी? लगभग हो गए 20-25 साल। यहाँ पे क्या गेट पहले हुआ करता था? हाँ, गेट लगा था। फिर यहाँ पे आपने इसका विरोध किया आप लोगों ने? किया था। अच्छा, था, सुनवाई नहीं कर रहे कोई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुधा देवी। अच्छा, सुधा देवी जी का नाम। ये आज जो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है वो किस लिए किया है? इसलिए किया है सर, यहाँ पर गेट था पहले। अच्छा, हॉस्पिटल के लिए रास्ता थी जी। और इधर सब लोग बल्लमपुर और मतलब चारों तरफ से आप सब लोग डॉक्टर के पास आते थे जी। और 20-25 साल पहले से यहाँ पर गेट खोला था, यहाँ गेट लगा था, फिर पता नहीं वो टूट फूट गया। फिर यहाँ पर अब डॉक्टर लोग बिल्डिंग बना रहे हैं और 20 साल से रास्ता चालू थी और रास्ता बंद करवा रहे हैं। इसलिए हम सब लोग मना करते हैं पर मगर ये मानते नहीं है, हमें दिक्कत बहुत। क्या नाम है आपका?
जी हमारा नाम आशीष है। आशीष जी, ये जो अभी आज धरना प्रदर्शन हुआ है यहाँ ओछा में सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के पास का नाम रास्ते को लेकर, ये किस लिए हुआ है? ये अस्पताल के लिए रास्ता दिया जाए इसलिए किया है। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या रास्ता अवरोध की जा रही है? हाँ, यहाँ पे रास्ता बंद किया जा रहा है जिससे कि लोग पहले कई सालों से इस रास्ते से आते जाते हैं। ये एक तरह से मेन रास्ता है, लेकिन अगर ये रास्ता बंद हो गया तो बड़ी मात्रा में लोग नहीं आ पाएंगे। ये रास्ता पक्की है और कई सारे लोग इस रास्ते को जानते भी हैं। कहाँ से आ रही है ये रास्ता? ये रास्ता कई गाँव को जोड़ती है। नहीं, ये कहाँ से है? कौन सी जगह से? ओछा से, मैनपुरी से, कई जगह से जोड़ती हुई आती है। अच्छा। अगर हम बाहर तो मेन वाला रोड है ओछा वाला जी, वहाँ से भी बिल्कुल मेन रास्ता है और पक्की सड़क है। अच्छा। तो इससे आने में लोगों को कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर इस रास्ते को बंद किया जाएगा तो हम इसका विरोध करेंगे।